यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 16 अक्टूबर दूसरी पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। पूरा पेपर आ चुका है। एक एक प्रश्न का आपको बिल्कुल सटीक और शुद्ध जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। जो पेपर है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दी गई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल पूछा गया है, वियर बिल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एस मनी के द्वारा वियरवेल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई जो है लॉन्च किया गया है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो इसमें द्वीप देश पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका और मालदीव जो है ये भारत के द्वीप देश हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना जो है वो शुरू की है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना जो है वो शुरू की है। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो है गणेश मावलंकर जी थे। छठा सवाल काफी आसान सवाल है, भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन सी उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजॉल जो कि मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश ना होकर के एक पूरी तरह से जो है वो आपका प्रदेश है। सवाल नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11, हरित लेखांकन मतलब ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो ऑप्शन डी प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि जो है सवाल नंबर 11 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संगाई महोत्सव का जो संबंध है वो मणिपुर से है। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहां पर देख रहे हैं कि लगातार जो आपका ये पेपर चौथी शिफ्ट का आया हुआ है, ये अन्य शिफ्ट की अपेक्षा काफी ज्यादा जो है सरल देखा गया है। तो डीआई वगैरह हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप यहां पर जो मुख्य मुख्य जीएस के क्वेश्चन है उनको देख लें, जो कि काफी ज्यादा अच्छे लेवल पर पूछे गए। सवाल नंबर 43 आपका है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का सबसे जो मूल सिद्धांत था। सवाल नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकंड इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 45, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि खिलजी वंश की रही है, जो लगभग 30 वर्ष के आसपास रही है। सवाल नंबर 46, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के किसके लिए अवध को कब्जे में लिया हुआ था? तो 4 ऑप्शन इसके दिए। तो सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से यहां पर जो है ये इसका ऑप्शन बहुत से स्टूडेंट लगा करके आए, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से जो है अवध को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 47, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए? तो ऑप्शन सी लोथल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी को लेकर के यहां पर जो है लाल, हरा और पीला झंडा डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में इसलिए करवा रहा हूं जिससे आप सब अच्छे से अपना जो है मैच कर सकें, बाकी स्पीड कम करके भी आप देख सकते हैं। और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो खिलाफत आंदोलन के समय में मतलब 1919, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 50, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो 6 न्यायाधीश जो है अधिकतम आपके रह सकते हैं। तो
यहां पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी? तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 52, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो गुरु शिखर है। सवाल नंबर 53, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन जो है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54, भारत की मानक यामेतर रेखा कौन सी है? जीएमटी से चारों शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया है, तो ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया गया था? तो 1942 क्रिप्स मिशन की विफलता को लेकर के आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया गया था। सवाल नंबर 56 कह रहा है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो ऑप्शन ए कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 57, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो एलपीजी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 58, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो ऑप्शन ए सवाल नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 59, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो जो नैमिषारण्य है वो सीतापुर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 60 आपसे कह रहा है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, तो नाबार्ड जो है वो ग्रामीण और कृषि से संबंधित जो है एक शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो भारतीय रुपए का भी मूल्यह्रास किया गया था, आर्थिक नीति की असफलता थी, विदेशी मुद्रा भंडार में भी संकट था, तो ऑप्शन बी यह सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 62, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क का जो उपयोग है वो सोने की वस्तुएं मतलब जेवर, ऑप्शन डी सवाल नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 63 के आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आपके डीपीएसपी जो राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखे जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 64, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अनुसूची 4(1) जो है इसको भाग 4(1) इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 65 आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो 343 से 350 जो आपकी राजभाषा है उसके बारे में, तो ऑप्शन बी संघ की राजभाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 66, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को जो है परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। सवाल नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक नहीं है? तो विबग्योर आपको अच्छे से पता होगा, तो विबग्योर में आपका सफेद रंग मतलब ऑप्शन बी नहीं आता है, जो कि पूरी तरह से राइट आंसर है। सवाल नंबर 68, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आर्गन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। सवाल नंबर 69, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वाशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 70, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की जो है सही आयु? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 71, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन डी जो पौधे हैं वो अपना पोषक तत्व मिट्टी से जो है वो प्राप्त करते हैं। सवाल नंबर 75, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल जब जो होता है तो आपके समताप मंडल में ओजोन की परत की जो मोटाई है उसमें कमी हो जाती है, इसी वजह से ओजोन होल जो है आपका बन रहा है। सवाल नंबर 77, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, धरा प्लस ईश मतलब धरती के जो भगवान है उन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 78, संस्कृत शब्द अली और अली शब्द का यो सही युग्म क्या है? तो अली मीन्स होता है भौरा और अली मीन्स होती है सहेली मतलब सखी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 79, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 80, सन्यासी का विलोम क्या होगा? तो सन्यासी का विलोम जो है गृहस्थ होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 81, कोल्हू का बैल होना मतलब बुरी तरह से काम में
लगे रहना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग वोकैबुलरी यहां पर देखेंगे, अच्छी खासी पूछी गई है। रैंडम का सिनोनियम पूछा गया, तो रैंडम का सिनोनियम एक्सीडेंटल होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 86, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। तो एक पर्टिकुलर जो फूड के लिए आपका एक्शन होता है उसे एलर्जी कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले यहां पर कुछ रीजनिंग के सवाल दिए गए, रीजनिंग और मैथ के लिए अलग से आपको यहां पर जवाब मिलेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो। ब्यूटीफुल का एंटोनियम पूछा गया है, तो ब्यूटीफुल का एंटोनियम जो है अगली होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे जो मेन चीज है करंट अफेयर, भारतीय तकनीकी एसएमई है, तो निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉसकॉम ने किसके साथ जो है वो समझौता किया है, तो नॉसकॉम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है, तो ऑप्शन डी रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 95, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष पर कौन है, तो ऑप्शन डी ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए, मतलब ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। सवाल नंबर 97 आपसे कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो अमृत सरोवर भारत में उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसका उद्घाटन किया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम के खनन भंडार पाए गए हैं, तो यूरेनियम के जो खनन भंडार हैं वो आपके यहाँ, इसका फिलहाल जहां तक हमें जो लग रहा है राइट आंसर ऑप्शन ए इसका मध्य प्रदेश होना चाहिए। फिलहाल ये क्लियर करके मैं इसका आंसर जो है वो आप तक पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई, तो दीमापुर जो ये आपका जिला है ये नागालैंड से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो लोक प्रशासन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी जो अदर शिफ्ट के पेपर है सारे के सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दिए गए, कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितने करें। बाय।